हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में चर्चा चल रही थी इल्तुतमिश की, और इल्तुतमिश में हमने आपके उनके जीवन परिचय की चर्चा की थी। फिर हमने बताया था कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। तो हमने बताया था चूंकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसने जो है सुल्तान के पद को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया, ठीक है। उसने दिल्ली को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाई, अपने नाम का खुतबा पढ़ा, ठीक है, अपने नाम के सिक्के चलाए, ठीक है। और उसको मान्यता भी प्राप्त हुआ किससे, बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से। कब मान्यता प्राप्त हुआ, 18 फरवरी 1229 को उसको खिल्लत प्राप्त हुई ना। ये सब चीज प्राप्त हुआ, उसने उपाधि भी धारण की, तो इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो इसकी भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के समय ही एक मंगोल आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था, और उस मंगोल आक्रमणकारी का नाम था चंगेज खां। तो चंगेज खां का जिसका वास्तविक नाम क्या था, तैमूरचीन था, जिसने भारत पर कब आक्रमण किया, 1221 ईस्वी। तो किसका पीछा करते हुए, तो हमने बताया था कि मध्य एशिया के शासक या पारसिया के शासक ख्वारिज्म शाह का पीछा करते हुए आया था। तो ख्वारिज्म शाह तो भाग गया कैस्पियन सागर की ओर, लेकिन उनका जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबर्नी, वो भारत आता है और कहाँ पे पहुंचता है, सिंध में। और सिंध में जब पहुंचता है तो उसने इल्तुतमिश से क्या मांगी थी, शरण मांगी थी, अपना दूध भी भेजा था, लेकिन इल्तुतमिश ने उस दूध की हत्या करवा दी और विनम्र पूर्वक कहला भेजा, हम आपको शरण नहीं दे सकते, क्योंकि जानता था कि अभी मेरे साम्राज्य को संभाले हुए ज्यादा दिन नहीं है, और जो मंगोल आक्रमणकारी है चंगेज का विशाल सेना है, शक्तिशाली, उसका आक्रमण करना अभी उचित नहीं है। इस कारण जो है सिंध से ही मंगबर्नी जब वापस लौट गया तो उसी का पीछा करता हुआ चंगेज खां भी वापस लौट जाता है। इसलिए उसने अपने साम्राज्य को किससे, चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। फिर हमने बंगाल की चर्चा की थी, ठीक है, बंगाल की चर्चा कर रहे थे, और हमने चंगेज खां की भी चर्चा की थी। उनके पिता का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, उसको कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो ईश्वर का अभिशाप कहते हैं, और खुदा का कहर कहते हैं, और उसका श्रापित भी कहते हैं, महान भी कहते हैं, ठीक है, जबकि उसका असली नाम तैमूरचीन था, ठीक है। ये सब चीजें हमने चर्चा की थी। तो हमने बताया था कल कि बंगाल को विद्रोहों का नगर कहा जाता है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जब मोहम्मद गोरी जो है भारत पर आक्रमण करते थे तो उनके साथ कई गुलाम थे जो उसके सेनापति थे, उन्हीं में साहब बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने 1202 में आक्रमण किया था ना बंगाल बिहार को, विश्वविद्यालय नष्ट किए थे, नालंदा विश्वविद्यालय और कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ठीक है। फिर उसकी हत्या कर दी उसी के एक सैनिक ने जिसका नाम था अली मर्दान खिलजी, ठीक है। तो उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो उसने अपने को जो है स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ये बात जब खराब लगती है इल्तुतमिश को, तो उसी के फिर एक सरदार थे, उसने फिर उसकी हत्या कर दी। तो थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट, उसी के आगे लिखिएगा, देखो, अली मर्दान खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन से, अली मर्दान खिलजी, तो इसी ने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी, ठीक है, और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो देखो, अली मर्दान खिलजी, अली मर्दान खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन से, कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन से, कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन से बंगाल पर अधिकार कर लिया, या बंगाल का शासक बन रहा है। तो बंगाल को जो है विद्रोहों का नगर भी कहते हैं, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, विद्रोहों का नगर, ठीक है। तो देखो, बंगाल पर अधिकार कर लिया या बंगाल का शासक बन गया। परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के बाद अपने को स्वाधीन घोषित कर, ऐबक की मृत्यु के बाद अपने को स्वाधीन घोषित कर
स्वाधीन घोषित कर अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन की उपाधि, अलाउद्दीन की उपाधि, अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। परंतु हिमासुद्दीन, परंतु एक और नाम लिखिए, हिशामुद्दीन एवज खिलजी ने, हिशामुद्दीन एवज खिलजी, ये भी खिलजी ही है, इसका नाम है हिशामुद्दीन एवज खिलजी ने जो है इसकी हत्या कर, खिलजी ने इसकी हत्या कर गयासुद्दीन, गयासुद्दीन के नाम से या गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण कर, ऐसा लिख लो, गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण कर, गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलाए। उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलाए। इसने बंगाल में अपने नाम के सिक्के चला रहा है, अपने को स्वाधीन कर रहा है, ये सिक्के चला रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट को 1225 ईस्वी में हिसामुद्दीन ने, 1225 ईस्वी में हिसामुद्दीन ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करके बहुत सा धन दिया। इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करके, इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर बहुत सा धन दिया। स्वीकार कर बहुत सा धन दिया और इल्तुतमिश ने मलिक जानी को, और इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का, मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर वापस दिल्ली लौट आया। मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर, सूबेदार नियुक्त कर वापस दिल्ली लौट आया। वापस दिल्ली लौट आया। इस तरह बंगाल में जो है कौन बन जा रहा है शासक? हिसामुद्दीन एवज खिलजी बन जा रहा है। ठीक है, और बिहार का सूबेदार किसको बना जा रहा है? मलिक जानी। ठीक है, तो हिसामुद्दीन ने इल्तुतमिश की अधीनता भी स्वीकार कर ली और उसको क्या दिया? बहुत सा धन दिया। तो अधीनता स्वीकार कर ली और इसको बिहार का सूबेदार बना दे रहे हैं, मलिक जानी को वापस लौट आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही हिसामुद्दीन ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके जो है मलिक जानी जिसको बिहार का सूबेदार बनाया था इल्तुतमिश ने, तो उसको जो है बाहर कर दिया, यानी बिहार से हटा दिया। इस बात से नाराज हुए इल्तुतमिश तब अपने बड़े पुत्र को भेजते हैं और उस बड़े पुत्र का नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद फिर एवज खिलजी को पराजित करता है। लेकिन 1229 ईस्वी में एक मंगोल आक्रमण हो रहा है उसी समय, और उसी से युद्ध लड़ते हुए नसीरुद्दीन मोहम्मद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तभी जो है इल्तुतमिश अपने बेटे का मकबरा कहाँ बनाते हैं? दिल्ली में एक स्थान है मकबनपुर में। ठीक है, और उसी मकबरे का नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा किसका था?
तो उनके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद का, जिसे कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी कहा जाता है, यानी मकबरों का निर्माण इन्हीं के समय हुआ। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, देखो इल्तुतमिश के दिल्ली वापस लौटते ही, हम बोल देते हैं इल्तुतमिश के दिल्ली वापस लौटते ही, दिल्ली वापस लौटते ही हिसामुद्दीन ने मलिक जानी को बिहार से निकाल दिया। दिल्ली से वापस लौटते ही हिसामुद्दीन ने मलिक जानी को बिहार से निकाल दिया, बिहार से निकाल दिया। अतः इल्तुतमिश ने अपने पुत्र और अवध के सूबेदार, अतः इल्तुतमिश ने अपने पुत्र व अवध के सूबेदार, अवध का सूबेदार भी था ये है, अवध के सूबेदार नसीरुद्दीन महमूद या मोहम्मद है, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद को इसके विरुद्ध भेजा, नसीरुद्दीन मोहम्मद को इसके विरुद्ध भेजा। और 1226 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद या महमूद भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बंगाल की राजधानी, क्योंकि बंगाल में हो रहा है ना ये काम, तो बंगाल की राजधानी, और बंगाल की राजधानी थी, लिखिए लखनऊती है, तो बंगाल की राजधानी लखनऊती, बंगाल की राजधानी लखनऊती पर आक्रमण किया, लखनऊती पर आक्रमण किया और हिसामुद्दीन मारा गया, हिसामुद्दीन की हत्या कर दी जा रही है, तो हिसामुद्दीन मारा जा रहा है। ठीक है, और हिसामुद्दीन मारा गया। देखिए, परंतु मार्च एवं अप्रैल 1229 में, मार्च एवं अप्रैल 1229 ईस्वी में एक मंगोल आक्रमण से मुकाबला करते हुए, एक मंगोल आक्रमण से मुकाबला करते हुए नसीरुद्दीन मोहम्मद मारा गया, नसीरुद्दीन मोहम्मद मारा गया, यानी इल्तुतमिश का ये बेटा मंगोल आक्रमण से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद मारा गया। कब मारा गया? 1229 ईस्वी में। ठीक है, अपने बेटे को सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, अतः देखो 1231 ईस्वी में, अतः 1231 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद की कब्र दिल्ली में, नसीरुद्दीन मोहम्मद की कब्र दिल्ली में एक स्थान है, लिख लो, मकबनपुरा है,
मकबनपुर में, दिल्ली में मकबनपुर में स्थापित की गई या बनाई गई। मकबनपुर में है, कर लो है, मकबनपुर में स्थापित हुई, जिसे मकबनपुर में स्थापित हुई जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं, जो भारत में निर्मित दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा है। जो भारत में निर्मित, बहुत पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा है। जो भारत में निर्मित दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा है। और आज दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत कौन सी है? उस दिन हमने पढ़ाया था, मस्जिद है। तो इमारत का मतलब, इमारत कुछ भी हो सकती है, तो वो कौन सी मस्जिद है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, वो दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत है। ठीक है, इमारत ही आएगा, वहां पे मस्जिद नहीं आएगा। कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम इमारत कौन सी है? तो क्या बताओगे? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। किन मंदिरों को तोड़कर? विष्णु और जैन मंदिरों को तोड़कर। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन। वो भी याद रखिएगा। और आज दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा किसका है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का, जिसे क्या कहते हैं? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरों का दादा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट, देखो देखिए, इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में, वैसे लिखो 1226 ईस्वी में, 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर की विजय की। रणथंभौर है, रणथंभौर की विजय की। कहाँ पे है रणथंभौर? राजस्थान। तो रणथंभौर की विजय की। फिर अगला पॉइंट, 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी। 1227 ईस्वी में परमार, कहाँ के थे परमार? मारवा के हैं। देखो, मारवा के परमारों की राजधानी, परमारों की राजधानी, और इनकी राजधानी थी मंदसौर है। मंदसौर पर अधिकार किया, मंदसौर पर अधिकार कर लिया। ये भी जीत रहे, मंदसौर भी है 1227 ईस्वी में। फिर देखो 1231 ईस्वी में ग्वालियर के, 1231 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में है ना, तो ग्वालियर के परिहार शासक थे मंगल देव। ग्वालियर के परिहार शासक मंगल देव, यानी को मान वर्मन भी कहते हैं। ठीक है, तो सॉरी मलय वर्मा को पराजित किया। मंगल देव या मलय वर्मा को, मलय वर्मा को पराजित किया। इनको भी पराजित कर रहे हैं, मलय वर्मा को पराजित किया। ठीक है, और यहाँ का प्रबंध मोहम्मद जुनैदी को, और यहाँ का प्रबंध मोहम्मद जुनैदी। तो
जुनैदी का नाम सुना है? और जो क्या थे इनके? वजीर नहीं थे? इन्होंने सलाह दी थी। हाँ, तो मोहम्मद जुनैदी वजीर और सिपह सालार का पद, वजीर भी थे और इनको सिपह सालार का पद भी दिया जा रहा है। सिपह सालार का पद प्रदान किया, का पद प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, मोहम्मद जुनैदी को। देखो, मिनहाज उस सिराज को काजी एवं इमाम के पद पर नियुक्त किया गया। मिनहाज उस सिराज का नाम सुना है? इनकी पुस्तक है तबकाते नासरी। देखो, मिनहाज उस सिराज को काजी एवं इमाम का पद प्रदान किया। काजी एवं इमाम का पद प्रदान किया। आ सकता है मिनाज सिराज जो है इल्तुतमिश के समय किस पद पर थे? तो काजी के पद पर, काजी ना हो तो इमाम के पद पर, लेकिन फिर हटा भी दिए जाते हैं थोड़े समय के लिए। अगला पॉइंट लिखिए, ग्वालियर विजय के बाद ही इल्तुतमिश ने, ग्वालियर विजय के बाद ही, ग्वालियर विजय के बाद ही इल्तुतमिश ने, चूंकि बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी, कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसलिए उसने अपनी पुत्री किसको? रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो क्वेश्चन आया है कि किस विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया और उसका नाम भी सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया? तो किस विजय के बाद? देखो, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया जो आगे चल करके भारत की पहली शासिका, मुस्लिम शासिका या पहली शासिका होने का गौरव प्राप्त होगा। रजिया को उत्तराधिकारी, अभी उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया, और सिक्कों पर नाम अंकित करवाया, और सिक्कों पर नाम अंकित करवाया। ठीक है, फिर ये 1234-35 ईस्वी में, 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने भिलसा के नगर एवं दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने भिलसा के, भिलसा मध्य प्रदेश में पड़ता है, भिलसा के नगर एवं दुर्ग पर, नगर एवं दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और हमने बताया था मध्य प्रदेश में ही है, उज्जैन है ना, और उज्जैन में कौन सा मंदिर था? महाकाल मंदिर था। तो महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया था। ठीक है, और कहते हैं वहां से प्रसिद्ध लिंग वह जो विक्रमादित्य तथा अन्य राजाओं की जो है अष्टधातु की मूर्तियां दिल्ली ले आया था। ठीक है, तो क्या लिखा? भिलसा के नगर एवं दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उज्जैन नगर में स्थित महाकाल मंदिर और उज्जैन नगर में स्थित महाकाल मंदिर उज्जैन नगर में स्थित महाकाल मंदिर को नष्ट कर वहां से महाकाल मंदिर
को नष्ट कर वहां से लिखो लिंग व विक्रमादित्य। लिंग यानी शिवलिंग है, शिवलिंग कह सकते हैं। शिवलिंग एवं विक्रमादित्य तथा अन्य राजाओं की मूर्तियां अपने साथ दिल्ली ले आया। विक्रमादित्य एवं अन्य राजाओं की मूर्तियां अपने साथ दिल्ली ले आया। तो देखो उज्जैन पर भी आक्रमण किया था किसने? इल्तुतमिश ने। कब? 1234-35 टाइम है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य नाम सुना है, जिन्होंने एक संवत चलाया था, विक्रम संवत। और इसी विक्रम संवत को मालव संवत भी कहते हैं, ठीक है। याद है ना, जिसका टाइम है 57 या 58 ईसा पूर्व, तो वो है, ये भी याद रखिएगा। आगे लिखिए अगला। ये विरोधी सरदारों को, जिसमें विरोधी सरदारों को, जिसमें कुतुबी और मुअज्जी, जिसमें कुतुबी का मतलब कुतुबी वंश किसका था? कुतुबुद्दीन। हाँ, तो ये जो कुतुबी थे सरदार, ये ऐबक के समर्थक थे, ठीक है। ऐबक के समर्थक एवं मुअज्जी नाम लिखिएगा। कुतुबी एवं मुअज्जी, ये मोहम्मद गोरी के समर्थक थे। मुअज्जी, चाहे से लिख लो, मुअज्जी भी कर सकते हैं। मुअज्जी ये किसके समर्थक थे? मोहम्मद गोरी के समर्थक थे। क्वेश्चन आता है कि अपने विद्रोहियों को, किन विद्रोही सरदारों को पराजित किया था, ठीक है। तो मुअज्जी और कुतुबी जो ऐबक के समर्थक थे और जो मोहम्मद गोरी के समर्थक थे, ठीक है। तो विरोधी सरदारों को, जिसमें कुतुबी एवं मुअज्जी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने, सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने, हमने भी चर्चा की थी ना, 40 वफादार गुलाम सरदारों की एक टुकड़ी रखी, जिसे क्या कहते थे? तुर्कान चहलगानी, या इसी को 40 दल कहते थे, ठीक है। तो देखो, परास्त कर इल्तुतमिश ने 40 गुलाम वफादार सरदारों की, 40 गुलाम वफादार सरदारों की एक टुकड़ी रखी है, जिसे लिखो, जिसे तुर्कान ए चहलगानी, या 40 दल कहते हैं, या 40 दल। क्या लिखा? जिसे तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल के नाम से जाना जाता है। तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल के नाम से जाना जाता है। और इसका वर्णन इसामी की पुस्तक, आगे लिखिए, और इसका वर्णन, यानी इन 40 दल का वर्णन किसमें हुआ है? और इसका वर्णन इसामी की पुस्तक, कभी आरओ के पेपर में था भाई, मिलान करने को आए, इसामी की पुस्तक याद रखिएगा। इसामी की पुस्तक क्या नाम था? फुतूहुल शरातीन है, तो फुतूह है, उल शलातीन,
किताबें भी याद रखिएगा, जिसका वर्णन इसामी की पुस्तक फुतूह उल सलातीन में मिलता है। फुतूह उल सलातीन में मिलता है। और ये क्वेश्चन अभी टीजीटी 2016-17 या 15-16 में आया था, टीजीटी में आया। ये किसकी पुस्तक है, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो याद हो जाएगा, यानी 40 जो वफादार सरदार थे, इनको क्या कहते हैं, तुर्कान-ए चारगानी या चालिसा दल कहते हैं, ठीक है। और जो है इल्तुतमिश ने 2 वर्ग बनाए थे, ठीक है। एक वर्ग था तुर्क दास। कौन थे? तुर्क दास थे। और दूसरे थे ताजिक। तो जो ये चालिसा दल के सदस्य थे ना, ये किस वर्ग से थे? तुर्क दास ही थे, ये याद रखना है। जो चालिसा दल के सदस्य थे, चालिसा दल के सदस्य ये तुर्क दास थे, ठीक है। कहते एक दूसरे को समान समझते थे और एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। जबकि जो ये ताजिक थे, ये स्वतंत्र थे, ये दास नहीं थे। और जो ताजिक वर्ग से थे, तो कहते हैं जो इल्तुतमिश के वजीर थे जुनैदी, जुनैदी जो वजीर था। और जो ये इसामी जिनकी अभी हमने चर्चा की है, ये इसामी इसी ताजिक वर्ग से थे, यानी इनके पूर्वज क्या थे? स्वतंत्र थे, ये दास नहीं थे। तो ये 2 वर्ग थे इल्तुतमिश के समय। कौन? एक तुर्क दास और दूसरे ताजिक। तो यदि आ जाए, जो चालिसा दल के सदस्य थे वो क्या थे? तो ये तुर्क दास थे, ठीक है। और दूसरा वर्ग था ताजिक, जो स्वतंत्र थे, ये दास नहीं थे। और इसी वर्ग से, यानी इसी वर्ग से संबंधित थे जुनैदी और इसामी। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चर्चा करते हैं कि आपको पता है कि सर्वप्रथम इक्ता की शुरुआत, ये पूछा जाए किसने की थी, तो मोहम्मद गोरी ने। लेकिन व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। तो हमने इक्ता प्रथा की चर्चा की है। इक्ता क्या होता था? जमीन या भूखंड, जमीन का टुकड़ा होता था। और उस समय सैनिकों को नगद वेतन न दे करके क्या दी जाती थी? इक्ताएं दी जाती थी, ठीक है। और उन्हीं से जो राजस्व मिलता था वो उनका वेतन माना जाता था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट है कि भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत यदि आ जाए, सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद गोरी ने दी। और मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि कोहराम की इक्ता प्रदान की थी। लेकिन यदि आ जाए कि व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए, देखो भारत में इक्ता प्रणाली की, भारत में सर्वप्रथम इक्ता देने की प्रथा, ऐसा कर लो, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इक्ता देने की प्रथा। इक्ता हमने बताया था जमीन या भूखंड होता था, ठीक है, जमीन या भूखंड। इक्ता देने की प्रथा, इक्ता देने की प्रथा मोहम्मद गोरी ने शुरू की। मोहम्मद गोरी ने शुरू की और सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को, और सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम की इक्ता प्रदान की। कोहराम की इक्ता प्रदान की, कोहराम की इक्ता प्रदान की, ठीक है, कोहराम की इक्ता प्रदान की। फिर ये भारत में इक्ता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत, सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत जब आ जाए, सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत इल्तुतमिश ने की है। सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत इल्तुतमिश ने की,
सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत इल्तुतमिश ने की। ठीक है, यदि आ जाए इक्ता प्रथा की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश ने, और आ जाए सर्वप्रथम किसने की, तो मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, तो लिखिए इक्ता अरबी भाषा का शब्द है, लिख लो। कभी आ जाए इक्ता किस भाषा का शब्द है, तो लिखो इक्ता अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जमीन या भूखंड। ठीक है, जमीन का टुकड़ा या भूखंड है, ये इसका अर्थ होता है। तो इक्ता अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जमीन या भूमि या भूखंड है। फिर को इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या, अगला पॉइंट को किसने की है इसकी, इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या, उनका नाम है, बड़ा लंबा नाम है, तो लिखो निजामुल मुल्क अबू निजामुल मुल्क निजामुल मुल्क है, तुसी करके थे, पूरा नाम ना लिखो, निजामुल मुल्क तुसी है, ऐसा कर दो, निजामुल मुल्क तुसी की पुस्तक सियासतनामा में हुआ है या किया गया है। ठीक है, सियासतनामा में किया गया है, सियासतनामा में किया गया। यदि आ जाए इक्ता प्रणाली का विस्तृत उल्लेख किस पुस्तक में है, तो सियासत नामा, जो किसकी है, निजामुल मुल्क तुसी। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम, इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शाही सेना के गठन का विचार प्रस्तुत किया। शाही सेना के गठन का विचार प्रस्तुत किया। शाही सेना के गठन का विचार प्रस्तुत किया और केंद्रीय सेना के नियंत्रण में एक स्थायी सेना के निर्माण का विस्तार, एक स्थायी सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। यदि आ जाए कभी कि स्थायी सेना का विचार दिल्ली सल्तनत को सर्वप्रथम किस सुल्तान ने प्रदान किया, तो इल्तुतमिश ने प्रदान किया था। ठीक है, और बाकी जो है स्थायी सेना रखेगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और जब आ जाए सैन्य विभाग कौन स्थापित करेगा, तो बलवन, किस नाम से, दीवाने आर्य के नाम से। ठीक है, चलिए अगला लिखिए पॉइंट। तो देखिए स्थायी सेना का विचार सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत को किसने प्रदान किया, इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट लिखिए, देखो इल्तुतमिश ने न्याय के लिए, इल्तुतमिश ने न्याय के लिए, तो देखिए न्याय के लिए मुगल बादशाह कौन प्रसिद्ध था, नहीं जहांगीर। वैसे ही न्याय के लिए प्रसिद्ध थे कौन, इल्तुतमिश।
में देखो न्याय के लिए राजधानी तथा न्याय के लिए राजधानी तथा जो बड़े शहर थे या प्रमुख जो नगर थे, प्रमुख नगरों में काजी, राजधानी तथा प्रमुख नगरों में काजी, एक तो काजी को नियुक्त किया, दूसरा एवं अमीर ए दाद, अमीर ए दाद या इन्हीं को अमीर ए दाद भी कहते हैं, अमीर दाद की नियुक्ति की है। तो ये दो पद नियुक्त हो रहे हैं न्याय के लिए। किसको? एक काजी की नियुक्ति कर रहे हैं और दूसरे अमीर ए दाद की नियुक्ति कर रहे हैं। ठीक है, न्याय के लिए राजधानी और प्रमुख नगरों में काजी और अमीर ए दाद की नियुक्ति की। अगला लिखिए, देखो इब्न बतूता ने लिखा है, इब्न बतूता का नाम सुना है? मोरक्को का जो मोरक्को का यात्री था, किसके समय आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आएगा, दिल्ली का काजी बनाया जाएगा। और उसकी पुस्तक है रेहला, जो अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो देखो इब्न बतूता क्या लिखते हैं, तो देखो इब्न बतूता ने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख, लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, सुल्तान के महल के सम्मुख सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के दो सिंह बने हुए थे। संगमरमर के दो सिंह, संगमरमर के दो सिंह बने हुए थे। संगमरमर के दो सिंह बने हुए थे, जिसके गले में घंटियां लटकी हुई थी, जिसके गले में घंटियां लटकी हुई थी, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, तो उसकी फरियाद सुनकर, तत्काल न्याय की व्यवस्था की जाती थी। तत्काल न्याय की व्यवस्था की जाती थी। इस तरह इल्तुतमिश का भी शासनकाल न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जैसे जहांगीर ने भी यमुना नदी से लेकर के अपने दरबार तक एक सोने की न्याय की जंजीर लगवाई थी, और उसमें सोने की 60 घंटियां थी। सोने की 60 घंटियां, जो बजाता था तुरंत जो है दरबार में उसको बुलाया जाता था। तो कभी आ जाए दिल्ली सल्तनत में न्याय के लिए कौन सुल्तान प्रसिद्ध है? जहांगीर। तो इल्तुतमिश में दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, मुगल काल में बात की जाए तो जहांगीर। मन है नहीं यहाँ? ठीक है, हाँ, तो दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। न्याय चाहने वाले व्यक्ति को
कैसे वस्त्र? लाल। हाँ, चूंकि लाल वस्त्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। ठीक है, ये न्याय का प्रतीक है, याद रखिएगा, न्याय का प्रतीक। और आप लोग आगे पढ़ेंगे कि रजिया सुल्तान भी दिल्ली की जनता से क्या मांगेगी? न्याय। और क्या पहन करके आएगी? लाल वस्त्र पहन करके आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में लाल वस्त्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। तो क्या लिखा? न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने होते थे। लाल वस्त्र धारण करने होते थे। लाल वस्त्र धारण करने होते थे। अगला वर्ड लिखो, सुल्तान के बाद काजी उल कुजात ही सर्वोच्च न्याय का अधिकारी था। सुल्तान के बाद सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी सुल्तान। ये सुल्तान के बाद लिख लो, सुल्तान के बाद काजी उल कुजात, ऐसे लिखिएगा, काजी उल कुजात। काजी उल कुजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी राजा के बाद यही होते थे, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। काजी उल कुजात भी न्याय का कार्य देखते थे राजा के बाद। अगला पॉइंट लिखिए, देखो, इतिहासकार नेल्सन राइट के अनुसार, इतिहासकार नेल्सन राइट के अनुसार, नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। इल्तुतमिश एक महान, मुद्रा का मतलब समझ रहे हो? सिक्कों का विशेषज्ञ है, मुद्रा विशेषज्ञ था। और इसीलिए उसने जो है शुद्ध अरबी शैली में चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। बहुत पूछा जाता है कि किसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था? तो किसने? इल्तुतमिश ने। तो क्या लिखा? देखो, इतिहासकार है नेल्सन राइट के अनुसार, नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश क्या थे? मुद्रा विशेषज्ञ थे। मुद्रा विशेषज्ञ, मुद्रा विशेषज्ञ थे। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट। देखो, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी शैली के, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी शैली के, शुद्ध अरबी शैली के कौन से दो सिक्के चलाए? तो लिखो, नंबर 1 चांदी का टका, नंबर 1 था चांदी का टका, जो होता था 175 ग्रेन का,